सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई सब सिद्धि सब साधन फूला। पुण्य पुंज बिन मिलहि कि संता, बिनु प्रयास संसृति कर अंता। भक्ति सिद्धांत की बड़ी अद्भुत और बड़ी मधुर प्रतिष्ठा करते हुए श्री गोस्वामी जी कहते हैं, सत्संगति मुद मंगल मूला, और सोई सब सिद्धि सब साधन फूला। अर्थात आत्म कल्याण के अनेक अनेक साधन वेदों में पुराणों में कहे गए हैं। पर श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई सब सिद्धि सब साधन फूला। कहते लेकिन जो सत्संग है, लेकिन सत्संग जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, बाकी सब साधन फूल हैं, और सत्संगति और कुछ नहीं, स्वयं परम फल है। किसका फल है? प्रभु की कृपा का फल है, अनुग्रह का फल है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। तो बड़ी रहस्यपूर्ण बात गोस्वामी जी बड़े सरस प्रकार से कहते हैं कि जितने भी अन्य साधन हैं वेदों में पुराणों में वर्णित हैं, शास्त्र जिनका उल्लेख करते हैं, संकेत करते हैं, विद्वत जनों ने जो प्रभु तक पहुंचने के साधन बताए हैं, वो सब साधन फूल हैं। अर्थात उनमें भी सुवास है, वो साधन भी अपने अपने स्थान पर कुछ न कुछ प्रदान करने वाले हैं। पर जो सत्संगति है, इसके जैसा कोई साधन नहीं है। जो साधु संगति है, इसके जैसा कोई और साधन नहीं है, और इसको साधन कहना भी ठीक नहीं है। सोई सब सिद्धि सब साधन फूला, सत्संगति वस्तुतः सब साधनों का फल है। पूर्व भी हमने चर्चा की कि कुछ तो ऐसा माधुर्य है इस कथन श्रवण में, इस सच्चर्चा में, इस हरि चर्चा में, कि सदा प्रतीक्षा में रहने वाले कबीर साहब, और जब प्रियतम से मिलने का समय आया तो कहते हैं, राम बुलावा भेजिया और दिया कबीरा रोए। जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना होए। रोने लगे कबीर जी। तो कहा किसी ने कि अरे आप तो रो रो कर प्रतीक्षा कर रहे थे इस घड़ी की। कबीर जी ने कहा है कि जाम मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और कहते कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। अंतिम समय में बड़ी विरहाकुल अवस्था हो गई थी श्री कबीर जी की। कह रहे अरे जा मरने से जग डरे, जिस मृत्यु से सारा संसार डरता है, मेरे मन आनंद, मैं उसी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूं। कब मरी हो कब भेंटी हो पूरन परमानंद। और जब वो समय आया, अब समय आया तो चलते चलते कहकर जाते हैं कि जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना होए। भाई जिसने वस्तुतः सत्संग किया है, जिसने वस्तुतः सत्संग का सुख लिया है, उसकी बात तो आपको मुझे माननी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी। ऐसी ही बात गोस्वामी जी कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाइक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लब सत्संग। श्रीमद् भागवत कहती है, तुलयाम लवे नापिना स्वर्गम नापि नरभवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम की मुताशिषः। वृंदावन के रसिक कहते हैं, प्रिया प्रीतम से कहते हैं, कालिंदी कूल कुंज केली कल कियो करो, पर मोहे सदा राखो निज रसिकन के संग में।
एक रसिक हृदय कहता है, अनुरोध करता है, विनय करता है श्री जी के चरणों में कि आप प्रियतम के संग सतत क्रीड़ा परायण रहें, आप सतत नित्य विहार का सुख बिलसें, बस मुझ पर इतनी कृपा करें कि कालिंदी कूल कुंज केली कल कियो करो, मोहे सदा राखो निज रसिकन के संग में। मैं आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से, आपकी रसिक जनों के संग रहकर आपकी कृपा का प्रसाद पाता रहूं। राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम, ऐसा आचार्य चरण कहते हैं। और फिर प्रथम ही दिन मैंने आपको निवेदन किया था कि श्री महाप्रभु का, आपके मेरे आचार्य का तो मूल सिद्धांत है। महाप्रभु जब कहते हैं ना यह जिए जान, अर्थात ये बात बहुत विचार करने की है। ये बात वस्तुतः पूर्ण रूपेण श्रद्धा समर्पण निवेदन करने के लिए महाप्रभु ने कही है कि अर्थात यही सब सिद्धांतों का सिद्धांत है, यही सब सारों का सार है। जैसे ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में कहते हैं ना, याते परे ना और कोई भजन और ना और कोई सुख, इससे श्रेष्ठ और कोई सिद्धांत नहीं है। सत्संगति मुद मंगल मूला। प्रथम दिन इसी मंगल और अमंगल का विचार मैंने किया था और मैंने कहा था जो साधु संग है वही मंगलों का मूल है, वही जीवन में मंगल का विधान करने वाला है, वही जो आपके मेरे जीवन का अमंगल है उसे नष्ट करने वाला है, वही उस अमंगल रूपी अंधकार को दूर करके प्रेम का प्रकाश उजास करने वाला है। तो सब सिद्धांतों का सार स्वरूप सिद्धांत है सत्संगति मुद मंगल मूला। और फिर गोस्वामी जी कह रहे सोई सब सिद्धि, सत्संगति साधन नहीं है। जब आप सत्संग करते हैं, जब साधु संग करते हैं, तो ये जो हरि चर्चा हो रही है ये कोई साधन नहीं है। ये मन में विचार ना लाइए कि इसके फल स्वरूप कुछ मिलेगा। कभी भी अपने मन में ये विचार न लाइए कि ये जो कथन श्रवण आप और मैं कर रहे हैं इसके फल स्वरूप श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता मिलेगी। ये श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता का ही प्रतिफल है। सत्संगति से प्रभु की प्रसन्नता नहीं होती, प्रभु प्रसन्न होते हैं तो सत्संग मिलता है। बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। और फिर एक और बड़ी अद्भुत बात गोस्वामी जी कहते हैं, मैं इस बात का जब चिंतन करता हूं तो बड़ा आनंद होता है। गोस्वामी जी कहते हैं पुण्य पुंज बिन मिलहि कि संता, बिनु प्रयास संसृति कर अंता। अर्थात पहले तो सहज में संत मिलता नहीं, अगर मिल जाए तो फिर कहते हैं बिनु प्रयास संसृति कर अंता। फिर उसके बाद सत्संग रूपी नौका में बैठ जाने के बाद फिर गोस्वामी जी कहते हैं जीव को कोई और साधन नहीं करना पड़ता, फिर कोई और प्रयास नहीं करना पड़ता, बस तेरी बनत बनत बन जाई। साधु के संग में लगे रहने से धीरे धीरे अंतःकरण का कलुष धुलने लगता है, मन निर्मल होने लगता है। और पिछले दिनों से हम बड़े विस्तार से इस भाव पर, इस बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं कि प्रभु चाहते क्या है आपसे और मुझसे, बस निर्मल मन जन सो मुहि पावा। और वो जो मन की निर्मलता है वो साधु संग से सहज प्राप्य है। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं ना, क्या हित कीजिए साधु संगति सो जावे कलमस जी को। हित अर्थात प्रेम। तो श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं प्रेम करिए साधु संगति से। क्या हित कीजिए साधु संगति सो जावे कलमस जी को। तो भाई सब सिद्धांतों का सार स्वरूप सिद्धांत है सत्संगति सत्संगति सत्संगति। और बड़ा दृढ़ विश्वास रखिए कि बिनु प्रयास संसृति कर अंता। और ये बात मैं आपको अधिकार पूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि जो कठिन कठिन क्लिष्ट क्लिष्ट साधनों से नहीं होता वो साधु के संग से सहज हो जाता है। इतना सहज हो जाता है कि गोस्वामी जी को कहना पड़ा बिनु प्रयास संसृति कर अंता। अर्थात इस भव सिंधु को पार करने के लिए फिर कोई और प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई और साधन नहीं करना पड़ता। इसीलिए किसी भी भाव से, किसी भी उपासना पद्धति से कोई प्रभु की आराधना करता हो, उपासना करता हो, जीवन में साधना करता हो, पर इस बिंदु पर आकर सब सयाने एक मत हुए हैं। तुलयाम लवे ना पिना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। और ध्रुवदास जी तो एक पग और आगे जाकर कहते हैं मूल तो कृपा रसिक भक्तन की, इन्हीं के कृपा हुए तो ये रस उर में आवे। किनकी?
राधा वल्लभ लाल की नहीं, राधा वल्लभ लाल के रसिकों की कृपा हुए तो ये रस उर में आवे। इसीलिए पुनरुक्ति करते हुए 8 बार सेवक जी कहते हैं, राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब होए, राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब होए। और वैसे भी एक और बड़ी प्यारी बात मानस में कही गई है, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। स्वामी जी कहते हैं भगवान कैसे समुद्र से हैं। अब समुद्र का जल खारा होता है, सीधे सीधे पिया नहीं जा सकता। जेठ आषाढ़ के महीने में जब सूर्य भगवान तपाते हैं इस धरा को, तो जल खींचते हैं, समुद्र का जल खींचते हैं, वही मेघ बरसाते हैं सावन और भादों में। जो सावन और भादों में जल बरस रहा है वो कुछ और नहीं है, वो समुद्र का ही जल है। लेकिन समुद्र का जल सीधे पीने या लायक नहीं होता, उसे सीधे सीधे पान नहीं किया जा सकता। समुद्र के किनारे कोई प्यासा व्यक्ति खड़ा हो, कहने को तो सामने जल की अपार राशि है, लेकिन वो एक भी चुल्लू भरकर पी नहीं सकता, पिएगा तो रोगी हो जाएगा। और वही समुद्र का जल जब मेघ बरसाते हैं तो वो बड़े औषधीय गुणों से युक्त हो जाता है। वर्षा के जल को संचित करके रखा जाता है, उसका संचय किया जाता है, क्योंकि उसमें गुण होते हैं। और वो किसकी कृपा है कि वही जल मेघों ने बरसाया तो वो अनुकूल हो गया। ऐसे ही भगवान है, वो गोस्वामी जी कह रहे राम सिंधु, भगवान समुद्र जैसे हैं। घन सज्जन धीरा, जो संत है वो मेघ के जैसा है, उसी समुद्र का जल लेकर बरसा रहा है, लेकिन उसके बाद वो दिव्य गुणों से युक्त है, वो संचय किए जाने योग्य है। उसकी गुणवत्ता, उसकी उपयोगिता आपके मेरे लिए तभी है जब वो संत के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। और वैसे भी ध्रुवदास जी एक और बड़ी प्यारी बात कहते हैं, गह भक्तन पद ओट, हरि कृपालु सब पाछली, क्षमी है तेरी खोट। विगत हम चर्चा करते आए हैं कि ये बड़े आश्चर्य की बात है कि संसार से अपार दुख पाते हुए जीव फिर संसार का चिंतन करता है। और केवल चिंतन ही नहीं करता, संसार की आशा भी करता है, संसार की अभिलाषा भी करता है। ये अपने आप को चकित कर देने वाली बात है। सतत संसार से दुख पा रहा है, पीड़ा पा रहा है, संबंधों से पीड़ा पाता है, दुख पाता है, फिर भी उर अंतर में कहीं भीतर कामना इसी संसार की है। यद्यपि ये कुछ और नहीं, ये भगवान की माया है, भगवान की माया का प्राबल्य है। पर बस जीव स्वबस भगवंता, इसी माया के वश में है जीव, और इस माया के वशीभूत होकर अनंत अनंत काल से अनीति, अनाचार, न किए जाने वाला कर्म, अनुचित करता आ रहा है। इसीलिए ध्रुवदास जी के ने सीधे सीधे न जाए प्रभु के पास। जब इंद्र से अपराध हो गया, अब इंद्र से अपराध कैसे हुआ? अब मद में था इंद्र। यद्यपि कारागार में ब्रह्मा जी के पीछे पीछे देवराज इंद्र भी गए थे भगवान की स्तुति करने। देवराज इंद्र जानते हैं कि प्रभु ने ब्रज में अवतार लिया है, पूर्ण पुरुषोत्तम पधारे हैं ब्रज में, लेकिन बस मद था, मदान्ध थे उस समय, और बहुत अधिक सुख, बहुत अधिक सुविधा जीवन में मद ले आती है। गोस्वामी जी तो कहते प्रभुता पाए काहे मद नाई। प्रभुता से जीवन में मद आता ही है। धन अनर्थ लाता है, प्रभुता अहंकार लाती है, अभिमान लाती है। और गुरुजनों के बिना किया हुआ साधन दंभ लाता है। ये सिद्धांत गांठ बांध कर रख लेने योग्य है। धन जीवन में अनर्थ लाता है, प्रभुता जीवन में अभिमान लाती है, और गुरुजनों के मार्गदर्शन के बिना किया गया भजन साधन जो भी किया जाए वो जीवन में दंभ लाता है। इसीलिए बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, बिना काबिल मुर्शिद मिलया एवं गई ये इबादत की थी। जो किया वो व्यर्थ गया, अर्थात वो वस्तुतः इबादत थी नहीं। और जब जीव समझता है कि मैं सेवा कर रहा हूं और किए चला जा रहा हूं, वो कुछ नहीं हो रहा, केवल उसका दंभ बढ़ रहा है। इसीलिए गुरुजनों के बिना भजन भी किया जाए तो वो दंभ बढ़ा देता है, वो कर्तृत्व का अहंकार बढ़ा देता है। तो हो गया, इंद्र से अपराध हो गया, भूल हो गई। फिर नारद जी ने कहा कि जाओ, जिनका अपराध किया है उन्हीं से क्षमा मांगो, वो करुणा सिंधु है, तुम्हें क्षमा करेंगे, अन्यथा तुम्हारा नाश होना निश्चित है। अरे तुमने प्रभु का अपराध किया, जिनके बनाए तुम इंद्र बने हो। नारद जी ने तो फटकारा। हमारे श्री गोपालाचार्य जी महाराज जी कथा बड़ी सुंदर रीति से सुनाया करते थे। वो कहते नारद जी ने आकर फटकारा इंद्र को कि सहस्त्र लोचनांध्र देवेंद्र, 1000 आंख होने पर भी अंधे हो, भूल गए
प्रभु को पहचान नहीं पाए और प्रभु को प्रभुता दिखाने चले हो, मायापति को माया दिखाने चले हो। तब जब इंद्र को चेत आई, जब संत ने आकर जगाया और जब इंद्र को चेत हुआ तो दौड़कर जाने लगा। नारद जी ने कहा ऐसे मत जाओ, भक्त की ओट में जाओ। इस समय प्रभु गोपाल वेश में हैं, तो इसलिए गौ के पीछे पीछे जाओ, सीधे सीधे प्रभु के सन्मुख मत जाओ। तो आगे आगे कामधेनु को किया, उसकी अमृत औपम दुग्ध धारा से भगवान का अभिषेक करते हुए इंद्र ने भगवान की स्तुति की। कहने का तात्पर्य यह है कि आपसे और मुझसे भी कई जन्मों से निरंतर अपराध होते आ रहे हैं, तो ठीक नहीं है सीधे सीधे प्रभु के सन्मुख चले जाना। गह भक्तन पद ओट और हरि कृपालु सब पाछली, क्षमी है तेरी खोट। भक्त के नाते ही भगवान मिलते हैं भाई, भक्त के नाते ही भक्ति मिलती है, भक्त के नाते ही भगवान मिलते हैं। इसीलिए श्री नाभाजी महाराज इस अद्भुत ग्रंथ का प्रणयन करते हुए जो प्रथम शब्द लिखते हैं, जैसे सेवक जी महाराज ने जब सेवक वाणी का गान किया तो उसका उद्देश्य क्या है? सेवक वाणी का उद्देश्य क्या है? कि जीव की श्री हरिवंश नाम में निष्ठा हो जाए, नाम के प्रति उसका समर्पण हो जाए। नाम से ही आरंभ किया और नाम पर ही आकर विश्राम भी दिया अपनी वाणी को। ऐसे ही भक्तमालकार भी इस भक्तमाल का प्रणयन करते हुए आरंभ करते हैं जिस शब्द से भक्त भक्त भक्त। और सोई बात, इसीलिए मैंने कहा था भाई ये महाप्रभु जी का सिद्धांत है, उसका मूर्त रूप है। श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए नासई विघ्न अनेक। और मैं तो भाई सदा ही निवेदन करता हूँ, आचार्यों के मार्गदर्शन में रहकर ही जिसने भजन किया है उसी की भजन भावना सिद्ध हुई है। वस्तु उसी को प्राप्त होती है, वस्तु उसी को प्राप्त होती है। इसीलिए संत बड़े सहज से सरल से शब्दों में जीव को चेताता चलता है, भाई ये गहरी नदियाँ है, यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर भंवर पड़ते हैं, कब भूल जाओ कब भटक जाओ खबर नहीं। कबीर साहब कह रहे गहरी नदियाँ है और नाव पुरानी है। नदियाँ गहरी है और नाव पुरानी है, नौका भी बड़ी जर्जर है, जाने कब टूट कर बिखर जाए। वहां जल का वेग बड़ा प्रबल है, मम माया दुरत्या भगवान कह रहे हैं, और उधर जीव दुर्बल है। करने को आपके मेरे पास कौन सा साधन है? कौन सा साधन आप और मैं कर सकते हैं? क्या सामर्थ्य है जीव की? पानी केरा बुदबुदा और मानुष की जात। उस दिन भी मैंने आपको निवेदन किया, तन पर अपना अधिकार नहीं है, मन पर अपना अधिकार नहीं है, धन पर अपना अधिकार नहीं है, जीवन पर अपना अधिकार नहीं है। भीतर बाहर आप और मैं बंधे हैं। गोस्वामी जी कह रहे परवश जीव, जीव तो परवश है, पराधीन, और पराधीन सुपने सुख नाही। इस पराधीन जीव के पास सामर्थ्य देखो है तो क्या है? तन पर कोई अधिकार नहीं, मन पर नहीं, धन पर नहीं, अपने पर नहीं तो दूसरे पर क्या होगा? अपने तन मन धन पर अधिकार नहीं है तो किसी पर क्या अधिकार होगा? जो जानता है, जो ये समझता है कि मैं अधिकारी हूं, वो तो केवल भूल में है, वो तो केवल भ्रम में है। बस इतना जान लो कि माया उसे विमोहित किए है। कभी ना कभी ये स्वप्न टूटेगा, और जब स्वप्न टूटेगा तब हाथ में, हिस्से में केवल क्लेश होगा, केवल ग्लानि होगी और कुछ नहीं। तो जीव के पास सामर्थ्य भी कुछ नहीं। तो संत कह रहे भाई नदियां गहरी है, प्रबल धार है इस भव सिंधु की। संसार सिंधु अति दुस्तर मुत्तीर्षो नान्य प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेमण मंतरेण पुंसो भवेद विविध दुख दवार्दितस्य। श्रीमद् भागवत के लिए दुस्तर भव सिंधु, दुस्तर अर्थात जो सहज में पार न किया जा सके। और फिर कह रहे नाव पुरानी, जर्जर नौका है, अरे जाने कब टूट जाएगी, कब बिखर जाएगी, और इसी के सहारे उस पार जाना है। तो फिर कबीर साहब कह रहे हैं खेवटिया से लगे रहना। बोले नाव का आश्रय नहीं, लेकिन टूटी फूटी नौका भी हो, अगर नाविक कुशल हो तो वो बड़ी चतुराई से खेकर उस पार ले जाता है। इसीलिए गुरु चरणों से लगे रहना। इसीलिए फिर कह रहा हूं गह भक्तन पद ओट, हरि कृपाल सब पाछली, क्षमी है तेरी खोट। और फिर से श्री जी की कृपा का स्मरण करते हुए कि प्रसाद मिला आपको और मुझे ये कि श्री धाम वृंदावन है और इन भक्तों की
चर्चा, इन भक्तों का चिंतन, इन भक्तों का पावन स्मरण। और मैं तो ये चरित्र निवेदन ही कर रहा हूँ इस भाव से कि श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचू, इनके सद्गुणों का संचय कर पाए हम। मैंने आपको निवेदन किया था, प्रत्येक भक्त के चरित्र में कोई ना कोई विशेषता, कोई ना कोई विलक्षणता दर्शनीय है। कोई ना कोई विलक्षणता प्रत्येक भक्त के चरित्र में है। बस उसी सद्गुण का चिंतन आपको मुझे करना है, और इसी प्रकार बुद्धि से चुन लेना है उस सद्गुण को। थोड़ा सुनना है, थोड़ा चुनना है, और थोड़ा गुनना है। और फिर यही सत्संगति सब मंगलों का मूल है। और एक बात और कहकर हरिनाम का उच्चारण करते हैं कि भाई इसे साधन समझकर नहीं करना है। ये श्री जी का कृपा प्रसाद है, ये सब साधनों की सिद्धि है। व्यास जी कह रहे, व्यास भक्ति को फल लयो वृंदावन की धूर। और उस वृंदावन की धूर में वृंदावन के प्रभु के प्रिय भक्तों का, रसिकों का चरित्र, ये कथन, ये श्रवण, ये कुछ और नहीं, केवल कृपा है, अकारण कृपा है, विशुद्ध कृपा है। तो वही श्री जी की कृपा का स्मरण करते हुए एक बार हरिनाम का उच्चारण करते हैं। और आज श्री शंकराचार्य जी का बड़ा पावन, बड़ा अद्भुत, और मन को, हृदय को और अंतर को बल, ओज, तेज प्रदान करने वाला ये चरित्र है। प्रभु की कृपा से उसका स्मरण करेंगे। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद, राधा गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद, राधा गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, हे
गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कलियुग धर्म पालक प्रगट, आचार्य शंकर सुभट। उच्छृंखल अज्ञान जिते अन ईश्वरवादी, बौद्ध कुतर्की जैन और पाखंड ही आदि। विमुखन को दियो दंड ऐच सन मार्ग आने, सदाचार की सीम विश्व की रति ही बखाने। ईश्वरांश अवतार मही, मर्यादा माडी अघट। कलियुग धर्म पालक प्रगट, आचार्य शंकर सुभट। तो श्री नाभाजी महाराज आदि गुरु जगत गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी का स्मरण करते हैं। कलियुग धर्म पालक प्रगट, आचार्य शंकर सुभट। वस्तुतः श्री हरि की मंगलमय आज्ञा से कोई और नहीं, त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर ही श्री शंकराचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। जब जब होत धर्म की हान, सेवक जी कहते हैं ना, तब तब तन धर प्रगटत आन, जान और दूजो नहीं। क्योंकि स्वयं भगवान कह चुके हैं कि जब जब धर्म पीड़ित होता है तब तब मैं आता हूं। कभी प्रभु स्वयं आते हैं और कभी तदात्मानम सृजाम्यहम्, कभी भगवान की कोई कला, भगवान का कोई अंश इस धराधाम पर प्रकट होता है और धर्म की रक्षा करता है। और वैसे भी ये तो कलयुग है, पदाक्रांत हो रहा है धर्म की मर्यादा छिन्न भिन्न होती जा रही है। और इसी दृश्य का, इसी स्थिति का विचार करके ही कबीर साहब ने कहा था कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। धर्म को सुरक्षित रखा है तो वो संतों ने रखा है, आचार्यों ने रखा है, गुरुजनों ने रखा है। तप से, त्याग से, धैर्य से, संयम से, तपस्या से, तितिक्षा से, इन सद्गुणों से धर्म की धुरी को धारण करने वाले ये संत हैं, ये आचार्य हैं। इसीलिए उस दिन मैंने आपको निवेदन किया था, भाई धर्म के वट वृक्ष को इन भगवदीय जनों ने अपने प्राणों से सींचा है, अपने प्राणों से इस धर्म रूपी वट वृक्ष का पोषण किया है, जिसकी छाया में आप मैं सुखी बैठे हैं, जिसकी छाया में आपको मुझे ये किंचित शीतलता, ये शांति प्राप्त हो रही है। तो जब जब हो तो धर्म की हानि, एक समय आया ऐसा जब अनीश्वरवाद बढ़ गया, अर्थात पाखंड धर्मों का प्रचलन आरंभ हो गया। यद्यपि ये कलयुग का स्वरूप है, घोरे कलयुगे प्राप्ते सर्वधर्म विवर्जिते, श्रीमद् भागवत कहती है। पहले से ही महर्षि वेदव्यास ने संकेत कर दिया था कि कलयुग पैर कैसे पसारेगा। देखो संसार तो पंचभूत का ही सतयुग में भी है, त्रेता में भी है, द्वापर में भी है और कलयुग में भी है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन्हीं पंचभूतों से संसार बना है। सत्ययुग में भी संसार की रचना त्रिगुण से हुई है, कलयुग में भी त्रिगुण से ही हुई है। वस्तुतः भेद क्या है? सत्ययुग में धर्म सुस्थिर है, धर्म अपने चारों चरणों पर खड़ा है। सत्य तप शौच दया, ये धर्म के चारों चरण सुरक्षित हैं। त्रेता में तप शौच दया रह जाते हैं, द्वापर में केवल शौच और दया, और कलयुग में धर्म केवल एक चरण पर खड़ा है और वो है दया। उस दिन बड़े विस्तार से हमने चर्चा की, जीवे दया नामे रुचि, यही कलयुग का धर्म है। पीर पराई जाने रे। और ये जो संत हैं, ये जो भगवदीय जन हैं, ये जो आचार्य हैं, ये कौन है? पर उपकार देह धरणम, जीव मात्र पर, प्राणी मात्र पर कृपा दया करने के लिए ही तो प्रकट हुए हैं, अवतरित हुए हैं। मैंने तो उस दिन भी आपको निवेदन किया था, भाई विचार करना चाहिए, क्यों बोलता है संत, क्यों परिश्रम करता है संत? अरे उससे तो वो नित्य सत्य वस्तु प्राप्त हो गई है, वो तो सदा सदा के लिए अपने निजानंद में मग्न रह सकता है। उसे न तो लेना है और न देना है। और जिनके हिय में बसत हैं तीन लोक के नाथ, उन्हें संसार की ओर देखने की भी आवश्यकता क्या है? पर वो देखता है। वो केवल संसार की ओर देखता ही नहीं, वो संसार की दशा को देखकर पीड़ित भी होता है और आर्त हृदय से प्रभु से पुकार भी करता है।
श्री रामानुजाचार्य श्रीमन नारायण के श्री चरणों में यही विनती करते हैं कि केवल हमारे संबंध से नहीं, हमारे संबंध से भी कोई आप तक आए, आपके निकट आए, तो आपको उस जीव को अंगीकार करना होगा, स्वीकार करना होगा। ये दया का मूर्तिमान स्वरूप नहीं है तो क्या है? हिताचार्य प्रकट होते क्या? पर उपकार देह धरणम। अरे जहां आगम निगम की गति नहीं है, उस रस रहस्य को इस धराधाम पर प्रकट किया। किस लिए? ध्रुवदास जी कह रहे निसंक सबके कल्याणार्थ। ये जीव मात्र पर दया नहीं है तो क्या है? ये अस्मदादि जीवों का उद्धार करने का ये अद्भुत प्रयास, ये अद्भुत अनुग्रह दया ही तो है। कलयुग का धर्म दया है। तो भाई पंचभूत सत्ययुग में है और वही पंचभूतों से ये संसार कलयुग में भी बना है। भेद क्या है? धर्म सुरक्षित था, धर्म की हानि ही कलयुग है। और किसी स्थान समय सविशेष का नाम कलयुग नहीं है। अगर जीवन में धर्म है तो सत्ययुग है, अगर जीवन में धर्म नहीं है तो कलयुग है। जहां धर्म की हानि हुई अर्थात समझिए कलयुग ने प्रवेश किया है। धर्म सुरक्षित रहे तो जीवन में सत्ययुग है। आप किसी भी युग में रहें। अरे भाई रावण के मन में त्रेता में भी कलयुग है, रावण के हृदय में त्रेता में भी कलयुग है। और यहां मीरा, सूर, रैदास, नानक, कबीर, इन संतों के हृदय में इस घोर कलिकाल में भी सत्ययुग का ही दर्शन हो रहा है, क्योंकि धर्म सुरक्षित है। जीवन में धर्म सुरक्षित रहे तो सत्ययुग ही है। सत्ययुग अर्थात जब चारों ओर सुख है, जब चारों ओर शांति है, जब चारों ओर समृद्धि है, जब प्राणी मात्र के हृदय में वो दिव्य भगवदीय भाव है, उसी का नाम सत्ययुग है। अब किसी घर में सुख शांति से सब लोग मिलकर रहते हो तो कहते हैं भाई घर स्वर्ग है। स्वर्ग अर्थात जब सुख है, शांति है। ऐसे ही सत्ययुग क्या है? जब सुख हो, शांति हो, जब जीवन में सत्य का अवलंबन हो, जब सत्य की प्रतिष्ठा हो, सो ही सत्ययुग है। और जब दंभ हो, छल हो, कपट हो, चोरी हो, अनाचार हो, अनीति हो, कुतर्क हो, जब भगवान के प्रति आस्था ना हो, जब भगवान का विश्वास ना हो, जब जीव मनमुखी चाल से चले, बस तब कलयुग है। इसीलिए आपको मैंने निवेदन किया भाई त्रेता युग है पर रावण के हृदय में तब भी कलयुग है। तभी तो कुंभकर्ण ने जैसे निद्रा से जागा कहता अरे हरि आन जगदम्बा सठ चाहत कल्याण। किसी ने कहा कि जाओ समझाओ, हो सकता है तुम्हारी बात रावण सुन ले, मान ले, पर कुंभकर्ण भगवान का भक्त है और वैसे भी वो नारायण तत्व है। तो कुंभकर्ण ने कहा कि अब रावण का कल्याण नहीं हो सकता। अरे जगदम्बा पर कुदृष्टि डालने वाले का कल्याण कैसे होगा? हरियान जगदम्बा सठ चाहत कल्याण। और जब जीवन में कलयुग है अर्थात तब जीवन नष्ट है, तब पतन आवश्यक है, निश्चित है। तो युग कुछ और नहीं है। बाहर भी युग बदलता है पर भीतर भी एक युग रहता है। आप और मैं चाहें तो भीतर सदा सत्ययुग रह सकता है। जीव हरिनाम के आश्रय में रहे, जीव प्रभु और प्रभु के दास की शरण में रहे तो फिर कलयुग जीव का स्पर्श नहीं करता। भगवान स्वयं कह रहे हैं गीता में, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। मेरी शरण में रहने वाला तर जाता है इस माया को। श्रीमद् भागवत कहती है गोपद के समान भक्त पार कर जाता है। और गोस्वामी जी कह रहे हैं बिनु प्रयास संसृति कर अंता। बड़ी बात क्या है? जीवन कैसा है? जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा हो। और सब आचार्यों के प्रकट होने का हेतु यही है कि जीव के जीवन में, कलयुग के जीव के जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा हो। और एक बात मैं आपको और निवेदन करके आगे बढ़ूं, अगर इस युग का प्रभाव देखें तो आपका मेरा जैसा जीवन है ये इन आचार्यों की कृपा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। नहीं तो जिस प्रकार से कलयुग में जीव की वृत्ति है, जीवन में कहाँ सुख रहे और कहाँ शांति रहे। कई बार मैं तो बैठता हूँ एकांत में तो विचार करता हूँ कि किस किस प्रकार जीव तप रहा है, कैसे कैसे ताप से जीव तप रहा है, किस किस प्रकार माया जीव को उलझाती है, भटकाती है, भरमाती है। कहाँ प्रभु और कहाँ प्रभु का स्मरण। इसीलिए जब संत को, जब भक्त को ये मार्ग मिलता है, ये वस्तु मिलती है, तो ध्रुवदास जी कह रहे अरे मोते नीच न और को, कहाँ तू कहाँ वृंदा विपिन। इसीलिए आचार्य चरण कह रहे हैं क्वाहम तुच्छः परम मधमः प्राण्य हो गर्र कर्मा यत्तन नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावनस्य।